वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम। बायोमैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मोमेंटम की हम यदि बात करें, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होता है, इट मे बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, जो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट होता है। तो मास मोमेंटम में भी एज अब यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि m बराबर mv। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम जो होता है mv के बराबर होता है। तो इस पर क्या होता है, एक m जो होता है मास ऑफ द बॉडी और जो v होता है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद इट इज इफ m इज कांस्टेंट, यदि हम m को कांस्टेंट करते दें तो मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो यदि हम मोमेंटम को बढ़ाना चाहें और घटाना चाहें तो दोनों कर सकते हैं, है ना। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को मोमेंटम की बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि एन एनी मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व एज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का क्या एक लॉ है कि एनर्जी को मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद हम टाइप देख लेते हैं मोमेंटम के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यदि टाइप ऑफ मोमेंटम की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल मोमेंटम, ठीक है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम। तो सेंट्रीपिटल मोमेंटम क्या होता है कि व्हेन द मोमेंटम टेंड्स टू बी टुवर्ड द सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज टुवर्ड द सेंटर। तो इस पर क्या होता है, ऐसा मोमेंटम जो कि सेंटर की ओर जा रहा होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल मोमेंटम। जैसे एग्जांपल लिखा है, एन हाई जंप आफ्टर टेक ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम फीट टू लेग, देन हिप, देन ट्रंक, देन अक्रॉसिंग द बार। जैसे कि एक पर्सन है, वो एक हाइट वाली जगह से यदि ज़मीन में कूदता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसके फीट से उसकी नी से उसके हिप में, फिर हिप से उसके ट्रंक में, ट्रंक से फिर उसके अपर बॉडी पार्ट में, ये उसका क्या जाता है, मोमेंटम जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के मोमेंटम जो कि सेंटर की ओर जा रहा है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल मोमेंटम। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम। सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम क्या होता है, व्हेन द मोमेंटम टेंड्स टू बी अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ऐसा मोमेंटम जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है, मतलब बॉडी से दूर जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम। इसमें क्या होता है, द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी और सेंटर, यदि सेंटर या बॉडी से वो दूर जा रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम। उसका एग्जाम्पल क्या है, शॉर्ट पुट प्लेयर क्रिएट मोमेंटम, है ना, इज ट्रंक बट वेलोसिटी इज वेरी लेस ड्यू टू हैवी वेट ऑफ द ट्रंक। अब क्या होता है कि एक शॉर्ट पुट प्लेयर मतलब एक जो गोला फेंकने वाला जो प्लेयर होता है वो क्या करता है, वो मोमेंटम को क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, कंधे पर क्या रखता है, गोले को रखता है और उसको फिर क्या करता है, ट्रंक मतलब हमारे सेंटर से दूर फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, ऐसा मोमेंटम जो कि सेंटर से दूर जा रहा होता है, बॉडी से दूर, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम। लेकिन उस पे क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है वो कम होती है। क्यों, क्योंकि वो सेंटर से दूर जा रहा होता है। ठीक है, यदि एक शॉट पुट प्लेयर गोले को ट्रंक में रख के फेंकता है तो उसका वेलोसिटी कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम। तो हमने क्या बात की, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो तो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है, मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी को हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दो टाइप का होता है ये,
सेंट्रीपिटल मोमेंटम, सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम। ऐसा मोमेंटम जो सेंटर की ओर आ रहा होता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल मोमेंटम, और सेंट्रीफ्यूगल मोमेंटम वो मोमेंटम जो सेंटर से दूर जा रहा होता है। और एक और चीज़ हमने देखी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसपे एनर्जी का एग्जाम्पल था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और यदि आपके कोई बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हों तो उनको ज़रूर बताएं, हम उन टॉपिक्स को आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।